So our next function is modulus function. What is the modulus function? मॉडुलस का बेसिकली मीनिंग क्या होती है? मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है. ओके, पॉजिटिव इन द सेंस, अब आप बात करेंगे कि देखो पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो तो पॉजिटिव ही होती है, उसको वो पॉजिटिव कैसे करेगा? वो ऑलरेडी पॉजिटिव है. अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको भी पॉजिटिव कर देता है. सपोज मैं एग्जांपल बताती हूँ आपके पास. हमारे पास एक कोई नंबर है -2. ठीक है, मॉडुलस को हमेशा हम पहले कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. मॉडुलस आपके पास, सपोज मैंने कोई एक फंक्शन है f(x) है, उसकी वैल्यू आपके पास x मॉड है. मैंने क्या प्रोनाउंस करा? x मॉड. मॉडुलस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टू स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, दो स्टैंडिंग लाइन के बीच में रिप्रेजेंट होता है. जो भी मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास दो स्टैंडिंग लाइन में रिप्रेजेंट होती है इस तरीके से. मैंने आपको बोला अब ये जो फंक्शन की जो वैल्यू है ना x, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी. बट अगर इस x की जगह मैं -2 कर दूँ तो ये -2 को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है. ठीक है ना, यानी कि ये फंक्शन की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव बना देता है. ओके, अब थोड़ा सा जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी मैं जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपर मॉडिफाई करके बताती हूँ कि उसको हम इस डेफिनेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको कैसे ब्रेक करके बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैसे इसकी ब्रेकिंग होती है. तो मॉडुलस फंक्शन में अगर आपका ये जो x जो गिवन है f(x) = x मॉड जो गिवन है, अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0 है तो सेम एज इट इज़ ये फंक्शन x आ जाएगा. ओके, और अगर x की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है, देखो लेस देन 0 मतलब 0 से कम की बात करेंगे तो एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन स्टार्ट हो जाता है ना 0 से कम में, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू. अब इस क्या मिलेगी हमें? नेगेटिव x मिलेगा. ये जो फंक्शन है, ये जो मॉड x है, इस मॉड x में मैंने बोला अगर मैं इस x की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके बराबर लेती हूँ तो ये पॉजिटिव होगी. 0 के बराबर और 0 से बड़ी सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अब 0 से कम की बात करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी -x. लेकिन ये जो -x मिला है, ये -x जो है इसका जो आप अगर मॉड इसका प्रॉपर आप लेंगे तो ये -x इसको -x क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 से कम वैल्यू आपको नेगेटिव मिली. बट अगर उसका मॉड हम देखेंगे तो मॉड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा. पॉजिटिव कैसे करेगा? एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर एक मॉडिफाई, इसकी मॉडुलस को जो हम मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से ब्रेक करके हम करते हैं इसको, ये हम बोल सकते हैं. एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ. सपोज आपके पास ये जो फंक्शन हमें गिवन था f(x) = x मॉड, मैंने बोला एट x = 4 पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो देखो 4 पे ये जो वैल्यू देगा वो 4 ही देगा, है ना, इक्वल टू पे वही वैल्यू देगा. अब मैंने बोला अगर आपके पास एट x = पर्टिकुलर मैं बोलूँ -4, -4 यानी कि 0 से कम की वैल्यू पे अगर हम बात करते हैं तो f -4 = -4. नंबर कैसा है? माइनस है. उसका मैं मॉडुलस निकाल रही हूँ. नंबर कैसा था? यहाँ पे माइनस था. इसका मैं मॉडुलस निकालूंगी तो +x मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको? सिमिलरली -4 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो हमें +4 मिल जाएगा. ओके, तो मॉडुलस क्या करता है? बेसिकली नेगेटिव जो वैल्यूज होता है उसको पॉजिटिव बनाता है. पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? प्रॉपर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सपोज x = 1, आपके पास सपोज मैं इसके लिए ग्राफ के लिए मैंने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो एक्सिस है वो ड्रॉ कर दिए. ये हमारी x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y और ये y डैश. ओके, y को हम f(x) आपको पता है कि फंक्शन बोलते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी. सपोज आपके पास ये फंक्शन हमारे पास कैसा गिवन है? f(x) = x मॉड. ओके, अब मैंने बोला फॉर x = 1. x = 1 के लिए f(1) = 1 मॉड. 1 का 1 होगा, यानी कि 1 रखने में आपको 1 मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने बोला x = -1, फॉर x = -1, सो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, f -1/-1 का मॉड. किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉड अगर बताया, मैंने अभी बताया आपको, उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव. यानी कि -1 रखने में भी हमें पॉजिटिव मिला यहाँ पर. ओके,
पर्टिकुलर ज़ीरो पे रखेंगे हम वैल्यू, है ना, ज़ीरो भी करके देखते हैं। F0 पे आपके पास ज़ीरो मॉड इज़ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो उसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये देखिए। यानी कि आपके पास जो फंक्शन जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा होगा वहाँ पे उसकी नॉच आ जाएगी। नॉच मतलब ये इस तरीके से डॉटेड लाइन के थ्रू मैंने डॉट के थ्रू मैंने बताया, ये उसकी नॉच हो जाएगी। अगर यहाँ पे वन होता, सपोज x इज़ ग्रेटर इक्वल देन वन होता, तो उसकी नॉच कैसे बनती, इस तरीके से बनती। ये देखिए, ये ग्राफ है आपके पास 1 2 3 एंड 1 एंड 2। हम कुछ यहाँ से ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे से बन जाती इसकी नॉच, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे बन जाती है। ये मॉडुलस के फंक्शन की ग्राफ की एक प्रॉपरली हम इसको कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा, जैसे यहाँ पे कंडीशन मैंने ज़ीरो के रिगार्डिंग लगाई थी ना, तो ज़ीरो पे इसकी नॉच बनी। अगर मैं पर्टिकुलर वन यहाँ पे नंबर देती तो यहाँ पे वन पे इस तरीके से ग्राफ आता है ऐसे ही, और वन पे उसका यहाँ पे डॉट हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको फर्दर किसी और पॉइंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। मैंने -1 ही शो करा, आप +2 और -2 लेके भी चलिएगा, तो +2 और -2 में भी आपको देखना है ग्राफ के डॉट्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपको ऐसे इस तरीके से दिख जाएंगे, और ग्राफ का शेप यही आएगा आपके पास। ठीक है, ये तो प्रॉपर मैंने इसके लिए ग्राफ बताया था, बट इसका ग्राफ क्या होता है ना, बस यहीं तक आपके पास फिक्स नहीं होता। इसके ग्राफ में अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएशन आपके पास ग्राफ में आता है। ओके।